मैंने एक नाम लिया था बाबा कीनाराम जी का, जो हमारे आज के वाराणसी में एक क्रीम कुंड जगह है विजय चौराहा में। क्रीम कुंड में पूरे विश्व में आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ 2 जगह पे माँ हिंगलाज विद्यमान है। एक जगह जो शक्तिपीठ है पाकिस्तान में, और दूसरी जगह क्रीम कुंड। माँ की असीम कृपा उनके ऊपर थी, बाबा कीनाराम जी के ऊपर। आज की तारीख में भी भाई अगर आप क्रीम कुंड जाओगे, आपको कोई भी बड़ी से बड़ी दिक्कत हो, 400 साल पहले वहाँ पे एक धुनी प्रज्वलित करी गई थी बाबा कीनाराम के माध्यम से, उनकी साधनाओं के बाद। वो धुनी 400 साल से प्रज्वलित है, बुझी ही नहीं है। और उस धुनी में से जो भस्म मिलती है हमें, उस भस्म को आज की तारीख में भी प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। उस जगह का प्रसाद ही भस्म है। और ये मैं अपने खुद के अनुभव से बता रहा हूँ। उस भस्म में इतनी शक्ति है कि अगर आप किसी भी बड़े रोग से पीड़ित हो, किसी भी आप बड़ी से बड़ी समस्या से पीड़ित हो ना, उस भस्म को आप तिलक के तौर पर लगाओ और उसका एक छोटा सा प्रसाद अपनी उंगली के ऊपर, आप अगर जीवा के ऊपर यानी टंग के ऊपर आप प्रसाद के तौर पर उन्हें लो, तो आपकी बहुत बड़ी से बड़ी बहुत सारी समस्याएं उनका निराकरण आ सकता है। मैं काफ़ी बार भाई लोगों को कहता रहता हूँ कि जब भी आपको ये लग रहा है कि आपके ऊपर अभिचार क्रिया का प्रयोग किया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं कि सर मुझे लग रहा है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, मुझे लगता है कि हमारे आसपास बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं विद्यमान है। 100% में से 95% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। उनके मन का भ्रम होता है, सिर्फ भ्रमणा होती है, इल्यूजन होता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। सिर्फ 5% केसेस ही ऐसे आते हैं जहाँ पे वास्तव में किसी के ऊपर कुछ करा गया है। सो इज देयर एनी वे कि हमें पता लग जाए कि हाँ मेरे को सच में कुछ हो रखा है? बिल्कुल, मैं यही लोगों को कहता रहता हूँ कि जब भी आपको ये महसूस हो, तब आपको किसी पाखंड में या फिर किसी अंधश्रद्धा के चक्कर में फंसने की ज़रूरत नहीं है। आज की तारीख में जो हमारा एक कमर्शियल युग है, छोटी से छोटी विधि कराने के लिए लोग पैसे लेते हैं। अगर सही तरीके से हो रहा है तो चलो ठीक है कि दक्षिणा हम दे, लेकिन सिर्फ लूटने के चक्कर में ये सारी चीज़ें हो रही, तो ये तो एथिकल नहीं है, गलत है बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ उनको कि जब भी आपको ये महसूस हो रहा है कि आपके ऊपर कुछ है, अगर आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी सता रही है या फिर आप अपने मन से पीड़ित हो, आपके जीवन में चीज़ें ठीक नहीं जा रही, तब आप सबसे पहले माँ का स्मरण कीजिए, आदि शक्ति का। क्योंकि जब एक आदि शक्ति, एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए आती है ना, तब वो शेरनी बन जाती है। अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए माँ कुछ भी कर सकती है। दुर्गा सप्तशती में एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली प्रयोग दिया गया है, जिसका नाम है दुर्गा कवच, यानी द प्रोटेक्शन फ्रॉम द दुर्गा माँ। उसमें आप अगर उसका पठन करोगे, पूरा संस्कृत में है, 15 मिनट लगती है। उसमें एक स्पेसिफिक स्टांजा आता है जहाँ पे ये लिखा गया है, अभिचाराणि सर्वाणि मंत्र यंत्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसाः ब्रह्म राक्षस वेतालाः कुष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नति भवेद्राज्यम तेजो वृद्धिकरम परम। ये इस दुर्गा कवच के अंदर जो पूरा स्टांजा है, मंत्र का जो एक संपुट है, इसका उच्चारण करने मात्र से ही आपके आसपास अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं विद्यमान होती है तो वो नष्ट हो जाती है। वो पूरा जो कवच रहता है वो 15 मिनट उसमें लग सकते हैं। दिन के अगर आप मान लो 21 बार कर रहे हो उस कवच का पाठ, 108 दिन तक ये अगर कवच आप कर रहे हो, तो सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा ही नहीं, आपके अंदर का जो भय है, जो डर है, अज्ञात भय किसी भी चीज़ का, करियर रिलेटेड, अपने आप के रिलेटेड, अपनी रिलेशनशिप के रिलेटेड, पर्सनल प्रोफेशनल, किसी भी प्रकार का भय वो नाश हो जाता है। क्योंकि बीच में एक मंत्र है,
नमस्ते तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। जो महानतम भय का नाश करने के लिए सक्षम है, कैपेबल है, वो आदि शक्ति को, वो दुर्गा माँ को हम पूज रहे हैं इस वक्त। और जब ये शक्ति इन्वोक करी जाती है, जब माँ की ऊर्जा जागृत करी जाती है, तब दुनिया में ऐसा कोई भी कार्य, अभिचार क्रिया, दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो आपके ऊपर कुछ भी गलत चीज़ कर पाए।